प्रिय बच्चे, आज वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से राम सुरेश सिंह आपके समक्ष विज्ञान का रसायन विज्ञान में प्रथम भाग लेकर आप सभी बच्चों के समक्ष उपस्थित हैं। प्रिय बच्चे, रसायन में आज से शुरू किया जा रहा है। इससे पहले कल संस्कृत शुरू की गई थी, उससे पहले मैथ शुरू किया गया था। आप ध्यान दे रहे होंगे, याद दें कि वही विषय पढ़ाई जा रही है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो आपके सिलेबस में है। और आपको मालूम है कि 10 का सिलेबस अगर किसी बच्चे को पूर्ण रूप से अगर ज्ञात है तो वह किसी भी कंपटीशन में अच्छा अंक ला सकता है, क्योंकि हर कंपटीशन में 10वीं वर्ग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में जरूर आता है। जिस विद्यार्थी को 10वीं वर्ग का मैथ, साइंस, सोशल साइंस अगर पूर्ण रूप से मजबूत है तो उसे किसी प्रकार की कंपटीशन परीक्षा देने में सहूलियत होती है। वैसे तो हम 10वीं वर्ग के ही सिलेबस ले चल रहे हैं। अगर कोई बच्चा अभी 9वीं वर्ग में भी है, वो भी अगर पढ़ लेता है तो पढ़ा हुआ खराब नहीं होगा, फिर अगले वर्ष उसका पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चे, आप ध्यान देंगे कि रसायन विज्ञान के भाग 1 पार्ट 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बीजगणित भी वही है, संस्कृत भी व्याकरण में वही है, शुरू से ही शुरू किया जा रहा है और 3-4 माह के अंदर पूरी सिलेबस हम समाप्त कर लेंगे। किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और आप इन विषयों को अच्छी तरह से याद करें। अगर कहीं पढ़ भी लिए हैं तो आप पुनरावृत्ति करें। पढ़ा हुआ, परिश्रम किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कहीं कोचिंग में पढ़े हैं, कहीं ट्यूशन में पढ़े हैं या अपने आप में पढ़े हैं तो खुशी की बात है। पुनरावृत्ति कीजिए। हम आपके समक्ष एकदम संक्षिप्त में बतलाने जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में 1 अंकीय होता है, नहीं तो 2 अंकीय होता है और नहीं तो 4 अंकीय होता है। सबकी सीमा शब्द में रहती है कि इतने शब्द में उत्तर देना है। अगर आप याद सही से कर सकते हैं तो उसमें अपनी भाषा में आप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। मेन बिंदु को याद रखिए। जैसे रासायनिक समीकरण, पहला मेरा आज का पॉइंट रहा रासायनिक समीकरण। प्रिय बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के तथा बनने वाले नए पदार्थों के नाम के स्थान पर उनका संकेत या अनुसूत्र लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रिय बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया है क्या? जब 2 या 1 या अनेक पदार्थ क्रिया करके अनेक रासायनिक पदार्थों का निर्माण करता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है, जिसमें उसे जब सजाया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम जो है प्रतिकारक कहते हैं या अभिकारक कहते हैं, जिसको तीर चिन्ह के बाएं तरफ लिखते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं, जिसे तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखते हैं। प्रिय बच्चे, इसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग ले रहा है उसका नाम न लिखकर उसके स्थान पर उसका अनुसूत्र लिखना
जो ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहां पर प्लस दे देंगे, यहां पर माइनस हो गया, तो ये रासायनिक यहां पर तीर चिन्ह हो गया। इसे रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ के नाम को हमने दर्शाया। प्रिय बच्चे, इसी नाम के स्थान पर अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात कल्ली चूना और जल या बनने वाले नए पदार्थ बुझा हुआ चूना के नाम के जगह पर स्थान पर उसका अणुसूत्र लिखना, यानी कल्ली चूना ऐसे नहीं लिखना, हिंदी में शब्द में नहीं लिखना, उसका संकेत देना CaO, जल शब्द में नहीं लिखना, उसका संकेत देना H2O, और एक से अधिक अभिकारक होता है तो बीच में प्लस चिन्ह दिया जाता है, एक से अधिक प्रतिफल होता है तो बीच में प्लस दिया जाता है, और इसके प्रतिफल बुझा चूना के नाम के जगह पर CaOH2 देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अतः आप समझ गए होंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है कल्ली चूना और जल, और बन रहा है बुझा चूना। अतः प्रिय बच्चे, इसी भाग लेने वाले पदार्थ के नाम के जगह पर उसका अणुसूत्र लिखना और बनने वाले नए पदार्थ के जगह पर उसका अणुसूत्र लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरा पॉइंट है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन, स मीन्स साथ में, योजन मीन्स जुटना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुटकर सिर्फ एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो ऐसे क्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कार्बन अर्थात कोक ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलती है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। प्यारे बच्चे, इसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, एक गैस का निर्माण किया है। अतः ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में जुटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, अर्थात संयोजन का अर्थ या संश्लेषण का अर्थ एक शब्द में हम याद करेंगे, जुटना। जुटना यानी जोड़ना। जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे दो पदार्थ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जुटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। प्रिय बच्चे, संयोजन या संश्लेषण का अर्थ एक शब्द में याद रखे, जुटना। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुटकर सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करे तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। प्रिय बच्चे, अब तीसरा पॉइंट पर हम ध्यान देंगे, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का एक शब्द में याद रखेंगे, टूटना। अपघटन का अर्थ हम याद रखेंगे, टूटना। अतः ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता हो तो ऐसे क्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ताप के प्रभाव से किसी यौगिक का टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करना अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। प्रिय बच्चे, हम सिर्फ याद रखेंगे कि अपघटन का अर्थ होता है टूटना। अतः ताप के प्रभाव से अर्थात गर्म करने पर जब कोई पदार्थ या यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो वह जो है अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट, त्रिभुज का अर्थ होता है रसायन में गर्म करना। जब इसको गर्म करते हैं तो यह दो भाग में टूट जाता है,
जिसमें कल्ली चूना CaO का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। प्रिय बच्चे, अगर आप एक शब्द में याद रखेंगे अपघटन का अर्थ टूटना, तो आपको यह परिभाषा या समीकरण चिन्हने का कि यह जो है ना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, हम ऑब्जेक्टिव टाइप में बतलाएंगे आपको। अगर आपको अपघटन का अर्थ मालूम है कि टूटना, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि प्रकाश के प्रभाव से किसी बड़े यौगिक को टूटकर छोटे छोटे यौगिक में बदलना अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। प्यारे बच्चे, विस्थापन या एकल विस्थापन, विस्थापन का अर्थ होता है अपने स्थान से हट जाना और दूसरे में जाकर जुट जाना, यानी दूसरे से मिल जाना। एकल का अर्थ होता है एक, अर्थात किसी एक उत्पाद से एक परमाणु को हटकर दूसरे से जाकर मिलकर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करना, उसे हम एकल विस्थापन कहते हैं। प्रिय बच्चे, इसी के साथ यह भी समझेंगे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन, ये दोनों क्रिया आप एक साथ समझेंगे तभी समझ में आएगी। उभय मीन्स होता है दोनों, संस्कृत में आप पढ़े होंगे उभयता मतलब दोनों तरफ, उभयता मीन्स दोनों ओर। तो उभय विस्थापन अर्थात दोनों ओर, माने दोनों अभिकारक के अणु को विस्थापित होना। द्विविस्थापन, द्वि का अर्थ होता है दो, दोनों का हटना। अतः दो अभिकारकों के बीच परमाणुओं के आयन आदान प्रदान के फलस्वरूप बने नए यौगिक के निर्माण होता है, तो उसे उभय विस्थापन कहते हैं। और किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे क्रियाशील परमाणु द्वारा विस्थापित कर लेना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। प्रिय बच्चे, इसमें आप देख रहे हैं कि KBr2 पोटेशियम ब्रोमाइड जब क्रिया क्लोरीन से किया है, तो यहां पोटेशियम से Br2 ब्रोमीन विस्थापित हो गया है, हट गया है, जो अलग चला गया। विस्थापित का अर्थ होता है हटना। तो एक ही उत्पाद से हटा है, एक ही अभिकारक से हटा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यह इसके साथ जुड़ा है लेकिन इसमें हटा नहीं है। तो एक ही अणु से परमाणु का हटना, एक ही यौगिक से अणु का हटना एकल विस्थापन कहलाता है। और दोनों में हटे और उस साइड में दोनों में जुटे, अर्थात इसमें प्लस मानते हैं पहला, दूसरा माइनस, प्लस मानते हैं दूसरा माइनस, अर्थात इस प्लस के साथ इसका माइनस आयन का जुटना और इसके माइनस आयन को इसके प्लस के साथ जुटना ही उभय विस्थापन कहलाता है या द्विविस्थापन कहलाता है। प्रिय बच्चे, इस दो को एक साथ याद रखेंगे। विस्थापन या एकल विस्थापन का अर्थ याद रखेंगे एक शब्द में, एक में से हटना, और द्विविस्थापन या उभय विस्थापन का अर्थ याद रखेंगे दोनों में हटना और दोनों में जुटना। इस मान लिया जाए कि मेरे गाड़ी का ड्राइवर आपके गाड़ी पर चला जाए और आपके गाड़ी का ड्राइवर मेरे गाड़ी पर आ जाए, तो उसको ही हम लोग द्विविस्थापन कहेंगे, क्योंकि दोनों में विस्थापन हुआ। आपको मालूम होगा कि कभी मालिक नहीं जा सकता दूसरे गाड़ी पर, इसलिए यहां धनात्मक जो है वह नहीं हट सकता, धनात्मक के साथ इसका ऋणात्मक आकर जुट जाता है तो AgCl बन जाता है, और इस धनात्मक के साथ इसका ऋणात्मक जाकर जुट जाता है तो NaNO3 हो जाता है। प्रिय बच्चे, दोनों यौगिक में अणु का परमाणु का आदान प्रदान करना, इसमें से हटा हुआ उसमें जुटना, उसमें से हटा हुआ इसमें जुटना, अर्थात दोनों में जब विस्थापन हो, दोनों में हटे और क्रिया के बाद दोनों में जुटे, तो उसको कहते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। और केवल एक से हटे और एक के साथ ही जुटे तो वह होता है एकल विस्थापन। प्रिय बच्चे, एकल विस्थापन जब भी चुनना हो तो ऐसे समीकरण को चुनेंगे जिसमें एक में से हटा हो।
उभय विस्थापन का समीकरण चुनना हो, अगर ऑप्शन में पूछता है कि द्वितीय विस्थापन किसमें दर्शाया गया है या कौन सा समीकरण द्वितीय विस्थापन को दर्शा रहा है, तो देखेंगे चारों समीकरण में, चारों ऑप्शन में कि किसमें दोनों में से हटा है और दोनों में जुटकर नया बना है। एकल विस्थापन है तो देखेंगे चारों समीकरण में किसमें एक में से ही हटा है। इसी सब समीकरण में से 4 समीकरण देगा, एक आपको चुनना होगा। लास्ट आपका पॉइंट रहा छठा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश से आप जान ही रहे हैं कि प्रकाश जो रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है, बिना प्रकाश के वह आगे उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकता। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को ही हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। प्रकाश रासायनिक क्रिया में एक ही शब्द रखेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में ही संपन्न होता है, तो ऐसे समीकरण को, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से तभी क्रिया करेगा जब उसको प्रकाश मिलेगा, और जब प्रकाश मिलेगा तो हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो इस प्रकार से बच्चे यहां पर एक ही शब्द रखेंगे, रासायनिक समीकरण में पदार्थ के नाम के जगह पर उसका अणु सूत्र या संकेत रखा जाता है। जैसे हम लोग पूरे नाम को नहीं लिखते, जैसे मेरा नाम राम सुरेश सिंह है तो पूरा राम सुरेश सिंह नहीं लिखते, कहीं कहीं संक्षिप्त मिलते हैं RS सिंह। तो वही नाम के जगह पर उसका संकेत लिखना, संक्षिप्त रूप लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। संयोजन या संश्लेषण, इसका दूसरा नाम है संश्लेषण। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को याद रखेंगे, दो पदार्थ को या दो से अधिक पदार्थ को आपस में जुटना। संयोजन का अर्थ हुआ जुटना, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, विस्थापन या एकल विस्थापन का अर्थ होता है एक को अपने स्थान से हटना, उभय विस्थापन का अर्थ होता है दोनों में से अपने स्थान से हटकर दूसरे से जुटना। प्रकाश रासायनिक का अर्थ होता है प्रकाश के उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया को होना। तो प्यारे बच्चे, किसी भी कंपटीशन के लिए आपको इस तरह से अगर याद है, आसानी से आप चुन सकते हैं। आप मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी रहेगा आसानी से आप चुन सकते हैं। लघु ट्रिय 2 अंकीय है तो आसानी से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अगर दीर्घ ट्रिय है कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दे तो ये दीर्घ ट्रिय हो जाएगा, जो 4 नंबर के होगा। तो आप रासायनिक अभिक्रिया का जो है परिभाषा देंगे और कोई 4 गो रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करेंगे, द्विगुत्रीय हो जाएगा। अगर 2 अंकीय है तो अलग करके पूछेगा। रसायन में बिना उदाहरण का, बिना समीकरण का आपका आंसर अपूर्ण माना जाएगा। अगर 2 नंबर के है, एक कथा कहानी लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर दिया जाएगा। प्रिय बच्चे, पूर्ण नंबर के लिए पूर्ण जानकारी होना और मेहनत करना आवश्यक है। हम आशा रखते हैं कि आज की रसायन शुरुआत आपको पसंद आया ही होगा। अगर नहीं आया हो या किसी प्रकार का सुझाव देना है तो आप जो है 99-397-18-416 पर अपना सुझाव दे सकते हैं। फिर कल हम रसायन का भाग 2 इसका अगला लेकर हम आएंगे। 3 महीने में हम रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान तीनों शुद्ध हो जाएगा, सुधा देंगे। सोम और मंगल आपको रसायन से पढ़ाएंगे, बुध और द्वितीय आपको भौतिक से पढ़ाएंगे और शुक्र शनिचर आपको जीव विज्ञान से पढ़ाएंगे। 15 तारीख तक ऐसे चलती रहेगी। 15 के बाद जो भी एतवार पड़ेगा उसमें आपको मैथ के लिए मैथ के ऑब्जेक्टिव लिखेंगे 25-50
और डालेंगे रविवार को, और सोमवार को उसका ऑप्शन टिक लगाकर बतलाएंगे। आप प्रत्येक रविवार को तीनों को देखना नहीं भूलेंगे। 15 तारीख के बाद पूरे ऑब्जेक्टिव डालेंगे, जैसे ये पढ़ा रहे हैं इससे ऑब्जेक्टिव बनाकर डालेंगे। पूरे विज्ञान का 25 को डालेंगे। फिर दूसरी जो है आपको दूसरी बार रविवार को ही दूसरे शिफ्ट में आपको गणित का, बीज गणित का 25 को डालेंगे। उसी तरह से संस्कृत का 25 को ऑब्जेक्टिव डालेंगे और सोमवार को उसका आंसर बतलाएंगे। अर्थात 15 जून के बाद जो भी रविवार पड़ेगा, प्रत्येक रविवार को आपका ऑब्जेक्टिव का जो है ना सोल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपकी जांच करेंगे, जो हर कंपटीशन के लिए आपको लाभदायक होगा। आप किसी भी कंपटीशन का, चाहे टीचर का हो, सीटेट हो, बीटेट हो, जो भी कंपटीशन का हो, रेलवे का हो, कोई भी कंपटीशन है, उसका क्वेश्चन उलट कर देखिए। आपको अगर पूरी 10वां का सिलेबस मालूम है तो कितने क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो प्रिय बच्चे, आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, आप हमारी पढ़ाई को आगे लेना चाहते हैं, तो पूरे सिलेबस को सुधारना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, दूसरे के साथ शेयर करें और जितना अधिक से अधिक होता है उतना फैलाएं। अगर संतुष्ट हैं तो जरूर हमारी मदद करें। अगर कहीं आपको त्रुटि दिखलाई दे रही है तो 99 397 18 416 पर आप सुझाव दें, हम धीरे धीरे सुधारेंगे। क्योंकि वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र में है, जो नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। हम लोगों के स्कूल से 500 मीटर अर्थात आधा किलोमीटर के बाद नेपाल बॉर्डर आ जाती है, नेपाल आ जाती है। यह पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए ग्रामीण भाषा में ही हम लोग समझा रहे हैं। अगर कहीं प्रकार से आपको त्रुटि हो तो आप सुझाव दें, धीरे 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 हम लोग सुधार लेंगे। क्योंकि इस संस्थान में पहली बार ऑनलाइन की शुरुआत हुई है और जानते हैं कि कोई भी काम पहली बार करने में बहुत त्रुटियां होती है। आप सुझाव देते रहेंगे, धीरे धीरे हम सुधारते रहेंगे। इसी के साथ आज रसायन का, विज्ञान का भाग 1 आपको मिलेगा। शाम तक आपको गणित का भाग 4 मिलेगा और संस्कृत का भाग 2 मिलेगा। संस्कृत और गणित को भी देखना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।